हमें इल्म है कि सदर वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ को निशाना बनाने वाली मज़मूम मुहिम के पीछे कौन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक्स पर पोस्ट लिखा कि वाज़ेह तौर पर कह चुका हूं, सदर से इस्तीफा लेने या आर्मी चीफ के सदर बनने की कोई तजवीज़ रिवा नहीं, ना इस बारे में कोई बात हुई है। सदर मुमलिकत ने साफ अल्फाज में कहा है कि वो जानते हैं ये झूठ कौन फैला रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है और इस प्रोपेगेंडा से किसे फायदा पहुंचेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की ताकत और इस्तेहकाम पर है, किसी और चीज पर नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ एक मजबूत और बावकार ताल्लुक है। जो हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला था वो CEC ने किया था, तो अगर CEC उसको रिवर्स कर सकती है, इसलिए ये बात भी सही नहीं है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सदर आसिफ जरदारी के इस्तीफे से मुतालिक खबरों को डिसइंफॉर्मेशन करार दे दिया। कहा, हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला पहले भी CEC ने किया था, अब भी वही फैसला करेगी। एंटी करप्शन कोर्ट ने टेडाब स्कैंडल में यूसुफ रजा गिलानी को 9 मुकदमात में बरी कर दिया। लाहौर में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल, 8 घंटे मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। समनाबाद दरिया का मंजर पेश करने लगा। सबसे ज्यादा बारिश अली ब्लॉक गार्डन में 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वहदत रोड पर 181, भाटी गेट पर 175 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर में छतें गिरने के वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। मानसून बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का जोरदार स्पेल, दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने लगी। गुजरात में बारिश के बाद गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। चिन्योट के नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब। इलाहाबाद और शेरगढ़ में तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। उकाड़ा, जड़ावाला, चूनिया, हाफजाबाद और गिरदोनवाह में भी बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शेखुपुरा में छत गिरने से 2 अफराद जामर। जेकबाबाद, शहदादकोट, झलमक्सी, औस्ता मोहम्मद में भी बारिश। दादू में तेज बारिश, सड़कें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की मुदाखलत से चीनी चंद घंटों में 120 रुपए फी किलो हो जाएगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन कहते हैं, हुकूमत की नाअहली की वजह से चीनी की कीमतों को खुद साख्ता तौर पर बढ़ाया जा रहा है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI में शामिल रहनुमाओं की बड़ी शुगर मिल्स हैं। हुकूमत ने 7.5 लाख टन चीनी दरामद करके खजाने को अरबों रुपयों का नुकसान पहुंचाया। कराची के इलाके लियारी में मखतूज करार दी गई 2 इमारतें मस्मार करने के लिए ऑपरेशन जारी। पुलिस का SPCA बिल्डिंग पर छापा। एडिशनल DG इरफान नकवी, डायरेक्टर अशफाक खोखर, डायरेक्टर स्ट्रक्चर फहीम मुर्तजा, डिप्टी डायरेक्टर आसिम खान, फहीम सिद्दीकी, इंस्पेक्टर जुल्फिकार शाह को हिरासत में ले लिया गया। डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जलील सिद्दीकी, असिस्टेंट डायरेक्टर जफर को भी हिरासत में लिया गया। ज़राए SPCA के मुताबिक साबिक डायरेक्टर आसिफ रिजवी को इजलास में बुलाकर हिरासत में लिया गया। कि पिछले साल 591 अरब रुपए के नुकसानात जो हुए उसको हमने कम करके 191 अरब रुपए से कम किया। एक साल के अंदर 591 अरब को हम 399 अरब रुपए के ऊपर लाके खड़ा किया। पावर सेक्टर को एक साल में तारीखी कामयाबियां हासिल हुई। नुकसानात को कम करके 591 अरब से कम करके 399 अरब रुपए पर ले आए। रिकवरी की शरह 92% से 72 होकर 96% हो गई। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी पर जायजा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कमीशन को मजीद फाल बनाने के लिए थर्ड पार्टी नजरसानी की जाए। नायब वजीर आजम इसहाक डार की कैनेडियन वजीर खारजा अनीता आनंद से कोलालमपुर में मुलाकात।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मुलाकात में इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक हुआ। इसहाक डार ने कैनेडियन मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। पाकिस्तान रूस का फितरी इत्तेहादी है। सदर व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान से ताउन की फरोग के हामी हैं। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म अलेक्सी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुआवनी खुसूसी बराए खारजा तारिक फातमी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रूस, रेलवे मंसूबे और कार्गो ट्रेन की अहमियत पर जोर दिया गया। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सदर पुतिन और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अगस्त में मुलाकात मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतरी कोहपेमा शेख आसमा अलसानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नांगा पर्वत सर करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 का मेजबान है। शेख आसमा ने पाकिस्तान के पहाड़ों की खूबसूरती को उजागर किया। शेख आसमा ने बताया K2 उनकी सर की गई चोटियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। कतरी कोहपेमा शेख आसमा को पाकिस्तान के पहाड़ों और सियाहत की सफीर मुकर्रर कर दिया गया। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रवायती अंदाज में तर्जुमान पाक फौज को खुशामदीद कहा। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद किया गया। तलबा का कहना था कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा ने भारतीय जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। We have to deal with two existential issues. मौसमियाती तब्दीली है and population management or population growth. How is it impacting daily lives? बढ़ती हुई आबादी से वसाइल मजमूई कौमी पैदावार पर दबाव बढ़ रहा है। पायदार तरक्की के लिए बढ़ती आबादी पर काबू पाना जरूरी है। आबादी कंट्रोल करने के लिए सूबाई हुकूमतों को मजीद फाल किरदार अदा करना होगा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा बढ़ती हुई आबादी जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर कर रही है। लाहौर में जराइम रेट में 68% कमी आई है। गुजरात, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में जराइम की शरह कम हुई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब में 1509 इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्तलिफ शहरों से 614 बच्चों को बाजियाब कराया गया। ऑडिट रिपोर्ट के बगैर पढ़े ही तबसे किए जा रही हैं। मरीम नवाज के दौर की अभी कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 24 जुलाई को ढाका में होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। जराये के मुताबिक कोई रुकन मुल्क नहीं आ सकता तो उसे ऑनलाइन शिरकत का ऑप्शन भी दिया गया। आईसीसी की भी ऑनलाइन मीटिंग होती है। इजलास में कई अहम मामला ज़ेरे बहस आए। कराची पुलिस ने अदाकारा हुमैरा असगर के ज़ेर इस्तेमाल 3 मोबाइल फोन और लैपटॉप तहवील में ले लिया। पुलिस ने आईपैड के डेटा पर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है हुमैरा असगर के ज़ेर इस्तेमाल डिजिटल आलात बंद हालत में मिले थे। मोबाइल फोन डेटा में भी आखिरी फोन कॉल 2024 को हुई थी। सूबाई वजीर जुल्फकार शाह का अदाकारा हुमैरा असगर की तदफीन कराने का फैसला। वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से आया नौजवान डाकुओं के हाथों कत्ल। 24 साल के जिब्रान को कराची के इलाके औरंगी में मोबाइल फोन की डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। कनकोट में मुन्नू बहलकानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। 2 डाकू जख्मी हालत में फरार। पुलिस का डाकुओं के कई ठिकाने मिसमार करके आग लगा दी। 4 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत।
डाकू पुलिस वर्दी में इंडस हाईवे और मुल्का इलाकों में वारदात करते थे। आईली मामलात में अदायगी की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं आनी चाहिए। निचली अदालतें मुआवजा तय कर दें तो मामला खत्म हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, छोटे बच्चे के लिए माहाना 25,000 रुपए खर्चा बहुत ज्यादा है। अदालत ने माहाना खर्च 25,000 मुकर्रर करने के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से चेयरमैन नेशनल कमीशन इंसानी हकूक राबिया जावेरी की मुलाकात। इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने NCHR की काविशों को सराहा। अदलिया और इंसानी हकूक के इदारों में इदारा जाती ताउन जारी रखने पर जोर दिया। चेयरपर्सन NCHR ने कमीशन की पॉलिसी और निगरानी के इक़दाम से आगाह किया। इसराइल नाजायज रियासत है, पाकिस्तान ने पहले तस्लीम किया, न आइंदा करेगा। वफाकी वजीर मजहबी उमूर की फलस्तीन के सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। सदा यूसुफ ने कहा, गजा में निहत्ते शहरियों खुसूसन बच्चों खवातीन पर बमबारी से हमारा दिल जख्मी है। डॉक्टर जहीर मोहम्मद हमदुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान की मुसलसल और बेलौस हिमायत को फलस्तीनी निहायत कदर की निगाह से देखते हैं। गजा में 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 74 फलस्तीनी शहीद। 8 अफराद को इमदादी मराकज़ पर हमले में शहीद किया गया। वस्ती गजा में इसराइली तैयारों की घर पर बमबारी में 4 अफराद शहीद हुए। इसराइली मुहासरे के बायस अस्पताल को ईंधन न मिलने से बच्चों और मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। डॉक्टर्स का कहना है 100 बच्चे और डायलिसिस के 350 मरीजों को तिब्बी इमदाद की फौरी जरूरत है। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से हलाकतों की तादाद 120 हो गई। 36 बच्चे भी शामिल, 170 लापता। नासा ने 2 जहाज रिकवरी ऑपरेशन के लिए भेज दिए। वाशिंगटन DC में सैलाब के खतरे के पेश नजर वार्निंग जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। अमरीकी मुसलमान भी मुतासरीन की मदद के लिए सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंच गए। मार्शल लॉ लगाने की कोशिश के जुर्म में जनूबी कोरिया के साबिक सदर अदालत के हुक्म पर गिरफ्तार। गुज़िश्ता रोज वारंट के हवाले से दायर दरख्वास्त पर 7 घंटे तवील समाअत हुई थी। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कराची में कौमी टीम के तरबियती कैंप का दूसरा रोज। खिलाड़ी आज भी बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग की मशकें करेंगे। तरबियती कैंप 15 जुलाई तक जारी रहेगा। टीम 16 जुलाई को ढाका के लिए उड़ान भरेगी। 3 मैच की सीरीज 30 जुलाई से खेली जाएगी। और पेरिस में सेंट जेरमेन ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। मेगा इवेंट का फाइनल PSG और इंग्लिश क्लब चेल्सी के दरमियान खेला जाएगा।